आज के सेंटिमेंट्स के हिसाब से क्या आपको लगता है इनका कमबैक पॉसिबल है? नहीं। क्यों कह रहे हैं आप ये? 3 चीजें जो मुझे लगता है मुश्किल करती हैं। पहली चीज, जस्ट बिकॉज आप एक गलत चीज को बार बार कह रहे हो कि ये सही है, वो सही नहीं हो जाती है। देखिए, हमें फेस करना चाहिए इस चीज को कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे सरकार, हमारी ये इतनी इनएफिशिएंट नहीं है, इनको दिख रहा है क्या चीज चल रही है। तो पहला रीजन है वो। अगर इतना आसान होता तो वो ये स्टेटमेंट इधर आके देते। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने, क्या होता है कि आप हमारे देश में सही लोगों का सही समय पे साथ दो तो वो जीवन भर याद रखते हैं। उन्होंने सही समय पे गलत लोगों का, गलत पार्टी का साथ दिया। दैट इज सेकंड। तो वो उस बुक्स में नहीं आ सकते हैं जो वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दूसरे जिसके ऊपर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, उन्होंने सही समय पे सही लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। उन्होंने भी एक समय पे गलती करी थी जब उनका डाउनफॉल हुआ, तो उन्होंने बहुत, देखिए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, लोग गेस करेंगे कमेंट्स में, तो वो उनकी फैमिली की विरासत ये थी कि कभी भी एक्सप्लिसिटली ओपनली मत बताओ कि आप किस चीज को फेवर कर रहे हो, किस पार्टी को फेवर कर रहे हो। इन्होंने गलती करी थी, इन्होंने क्लियरली दिखा दिया था रिस्क, और वही चीज उनको बैकफायर भी करी बाद में। ठीक है, लेकिन वो तो अच्छा है कि इनके कोई एक संबंधी है जिनका संबंध और अच्छा है, तो फिर एट द एंड तो परिवार वाले ही हैं, तो थोड़ा बहुत वो चीज सेटल डाउन वहां पर हो गई और उस चीज को लाया गया। पता नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट तो ये चीज है। लेकिन माल्या साहब वो चीज नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज है, यार देखो, पीआर वीआर ये सारी चीजें वो कर सकती हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनेशनल लॉज भी आपको अभी फेवर नहीं कर रहे हैं, नेशनल लॉज आपको फेवर नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश जितनी भी कर लो, देश में आना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आ जाते हैं, आई विल बी सरप्राइज्ड, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो। द जुडिशियल सिस्टम एंड प्लस ये जो भी हाल फिलहाल में जो इन्होंने, इनको लग रहा है इन्होंने अच्छी चीज कर ली, मुझे लगता है रायता फैला दिया है। ये मुझे लगता है रायता फैला दिया इन द सेंस, अगर आप फैक्ट के आधार पे बात करते हो और आप सीधे रियल गिल्ट के साथ बोल देते ना, मैंने गलत किया बट आई एम अ चेंज्ड मैन, मैं ये चीज करना चाहता हूँ। मतलब आप खुद सोचो यार, मतलब कितना मिस इंटरप्रिटेशन करके बताया गया है, और एक्चुअल में सामने वाले को काउंटर और करना चाहिए था, मेरा मानना है। ठीक है, आई डोंट नो, मे बी नहीं किया, जो भी था वो था। अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल इंसान 4.5 घंटे वो बैठे तो उसको लगा भाई देव मानुस है यार ये तो। करेक्ट। आप अगर देखेंगे, आपने देखी नहीं है, मैं कहूंगा कि आप जाके इसको जब भी आपको समय मिले 4.5 आवर्स आप जाके देखिए, तो वो पूरा ऐसा लगेगा कि ये तो यार पूरी तरीके से देव मानुस है। इसने क्या, हाँ छोटी मोटी गलती होती है, सारे उद्योगपतियों से तो होती है, तो इट्स ओके, बट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वन साइडेड था। आई डोंट थिंक सो द लीडिंग गवर्नमेंट वुड टेक इट इन अ गुड सेंस, मुझे ऐसा लगता है। इट शुडंट ऑल्सो, मेरे हिसाब से, एंड आई डोंट थिंक सो उनको मौका मिलेगा। जस्ट बिकॉज पब्लिक आउटरेज, पब्लिक रोर, वो तो परसेप्शन, जैसे हमने बात करा जेनजी के बोलने से। जेनजी के बोलने से क्या होता है, एंगेजमेंट होता है, व्यूज आते हैं और ये सारी चीज होती है, बट दे आर नॉट द डिसाइडिंग पीपल। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, जेनजी आएगा, गाली गलोच करेगा, कुछ कमेंट लिखेगा जिसमें उसको 50-100 लाइक आ जाएंगे, वो खुश हो जाएगा, यही चीज करेगा। दे आर नॉट द एक्चुअल स्टेक होल्डर्स। द एक्चुअल स्टेक होल्डर्स आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, द एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हु आर रनिंग द कंपनीज, हु आर मेकिंग द पॉलिसीज। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है इस चीज से। ये लोग सीधे सीधे देख रहे हैं कि सामने वाले ने गलती करी, उसके बाद वो भगोड़ा बन के वो उधर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं काफी मासूमों की जान गई उनके चक्कर में, कहीं लोगों का नुकसान हुआ, एंड देयर वाज अ रिपल इफेक्ट ना। वो सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं गई है, इट वाज मल्टीपल इंडस्ट्रीज, डोमिनो इफेक्ट था। तो इट इज नॉट, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर इंडस्ट्री। आपके उस अटेंशन प्लस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप सोचो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स का क्या इंप्रेशन पड़ा होगा कि इस देश में क्या चल रहा है। तो उस चीज को रिकवर करने में भी समय लग जाता, बिकॉज वन स्लाइड स्कैम, 1992 स्कैम होने के बाद 4-5 साल लगा उस चीज को वापस एक रीएनफोर्स करने के लिए, उस स्टेटमेंट को, नहीं भैया हम सही जगह पर बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज डिफिकल्ट।